हेलो। हेलो दोस्तों, स्वागत है जी सभी को। गुड मॉर्निंग सबको। शुरू करेंगे आज का जो क्लास है वो हमारा टाइम कह रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस का पूरा लेक्चर हम लोग करेंगे, है ना। हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट करेंगे। अभी तक जिन भी बच्चों को अगर हाइट एंड डिस्टेंस दिक्कत होगा, ये मेरा गारंटी है मेरे भाई कि आज के बाद कभी भी दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस एक ट्रिगोनोमेट्री ब्रांच का एक चैप्टर है, यानी ट्रिगो का एक चैप्टर है, लेकिन फिर भी हम इसमें एक भी वर्ड ट्रिगो का यूज नहीं करने वाले हैं। ट्रिगो का कुछ भी यूज नहीं करेंगे, सारा का सारा रेशियो पर बनाएंगे, और ये जो होगा वो आपको बहुत आसान कर देगा, ये रेशियो मेथड, ठीक है। आवाज आ रहा है सही से? आवाज है, देखिए। आवाज आ रहा है जी, बताइए। हाँ, एस्पेरेंट्स लाइफ, राम राम। हाँ भाई, राम राम सर। ठीक है ना, कम है। ठीक है, चलिए। तो हाइट एंड डिस्टेंस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ना। एक एक कॉन्सेप्ट करेंगे यहाँ पर, हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट भी करेंगे भाई, क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। हम क्वेश्चन भी लाए हैं प्रीवियस ईयर का और कॉन्सेप्ट भी लाए हैं। और ये पूरा देखने के बाद, यानी हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन पूरा करने के बाद, अब कैसा भी क्वेश्चन, चाहे वो प्री का हो या मेंस का हो, अगर हाइट एंड डिस्टेंस का करते हैं तो मेरा गारंटी है कभी भी नहीं छूटेगा, और आप जल्दी कर लेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है कि हाइट एंड डिस्टेंस का एग्जाम में वेटेज भले ही कम है ना, प्री में मान लीजिए एक आध आता है या नहीं आता है, लेकिन मेंस में आता है ना, मेंस में जरूर आता है। तो और दूसरी बात है कि हाइट एंड डिस्टेंस में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो वो कंफ्यूजन आज हम दूर करेंगे। बहुत सारा बेसिक बात होता है, बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, तो सबको नहीं पता होता है, तो वो चीज हम आज क्लियर करेंगे, और उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ कुछ जो मेन बेसिक चीज है तो पहले पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए जी, शुरू करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, में इसको कहते हैं भाई ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और, इसमें कुछ टर्म है। सबसे पहली बात कि आपको समझना पड़ेगा कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है ना। कुछ कुछ बेसिक टर्म है, देखिए। होता क्या है ना कि बच्चा ना डायरेक्ट बनाने के लिए पहुंच जाता है, सोच लेता है ट्रिगो पढ़ लिए तो हाइट एंड डिस्टेंस बन जाएगा, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस पहली बार ट्रिगो पे तो है ही नहीं, अगर हम बता रहे हैं तो। दूसरी बात कि कुछ कुछ बेसिक बात होता है जो आपको कंफ्यूज कर देता है लैंग्वेज पढ़ने में, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस का मेन लैंग्वेज मायने रखता है। अगर लैंग्वेज सही से समझ गए तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन को उड़ा देंगे, लेकिन मेन लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज समझने के लिए छोटा छोटा बात है जो आपको समझना होगा। सबसे नंबर एक बात है सर, लाइन ऑफ साइट क्या होता है। लाइन ऑफ साइट, इसको हिंदी में कहते हैं मेरे भाई दृष्टि रेखा, है ना। दृष्टि रेखा। लाइन ऑफ साइट क्या होता है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर क्या एक ऑब्जेक्ट, यहां पे कोई एक वस्तु रखा हुआ है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट। अब कोई बंदा जो है वो यहां से इसको देखता है ना। यहां से मान लीजिए आंख है उसका, और ये क्या करता है, यहां से इसको देखता है, ठीक। तो हम बोले कि हम यहां से जो देख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, तो इस आंख से इस वस्तु को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है। वास्तव में रेखा थोड़ी नहीं, जैसे मान लीजिए हम इस कैमरा को देख रहे हैं या हम आपको देख रहे हैं, तो कोई लाइन नहीं है बीच में, लेकिन एक कल्पना कर सकते हैं कि यहां से यहां तक एक सीधा लाइन होगा। बात समझ रहे हैं? तो उस काल्पनिक रेखा को
उस काल्पनिक रेखा को क्या कहेंगे सर? लाइन ऑफ साइट कहेंगे। क्या कहेंगे? लाइन ऑफ। बात समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, सामने भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अभी ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ है, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब कोई बंदा यहाँ पर है, वो छत पर है, ठीक है, छत से किसी को देख रहा है तो देखेगा, पड़ोसी को। यहाँ मान लीजिए कोई आदमी है, ठीक है, और छत से किसी को देख रहा है तो देखेगा। तो ये जो एक काल्पनिक रेखा होगी ना मिलाने वाली, वो क्या कहलाएगा? लाइन ऑफ साइट कहलाएगा, यानी दृष्टि रेखा कहलाएगा। ये बात समझ में आ रहा है यहाँ पे? चलिए, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते। सबसे पहला पॉइंट ये है सर, लाइन ऑफ साइट क्या होता है। एक एक पॉइंट को पेशेंस के साथ समझना है, तब जाकर के टाइम एंड हाइट, सॉरी, हाइट एंड डिस्टेंस होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस खाली घबराना नहीं है आपको, पूरा क्लास देखेंगे तभी जीवन में कभी भी हाइट एंड डिस्टेंस नहीं होगा। 1 घंटे 2 घंटे आप दीजिए, फिर जीवन भर का हाइट एंड डिस्टेंस से निपटारा खत्म हो जाएगा। नहीं तो एक और तरीका है, सिलेबस से हटा दीजिए, उससे भी खत्म हो जाएगा, लेकिन वो फिर दिक्कत कर देगा। चलिए शुरू करें, आगे बढ़े। ये सबसे पहली बात है जिसमें हम लोग पढ़े, लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा क्या होता है। ये एक काल्पनिक रेखा होता है सर, ये कोई वास्तव में लाइन नहीं होता है ना। हम किसी को देखते हैं तो हमारे आंख से तो देख रहे हैं, उसके जो माइंड का जो एक काल्पनिक रेखा होता है वो क्या होता है? लाइन ऑफ साइट कहलाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? चलिए अगले स्लाइड पे आप, अब आइए नेक्स्ट। अब आते हैं सर एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन हम कहते हैं मेरे भाई उन्नयन कोण, है ना, उन्नयन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है उन्नयन। क्या साउंड नहीं है क्या? ये तो यूट्यूब कैसा दिख रहा है, सही नहीं दिख रहा है क्या? एक मिनट रुक जाइए, सही नहीं है का में तो एकदम गजब दिख रहा है। सही, हमारे में तो सही, इनका में तो एकदम वैसे दिख रहा है। कौन दिख? क्वालिटी आपके नेट की वजह, आपका ऐसे कैसे दिख? चलिए, सही से दिख रहा है ना भाई? जो ऑनलाइन में है थोड़ा बता दीजिए, कम कर दीजिए। चलिए, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण क्या होता है? नहीं, उन्नयन कोण। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, इधर देखिए। जैसे मान लीजिए कि हम अगर नीचे होते हैं और किसी को छत पे देखते हैं, छत पे मान लीजिए चांद खड़ा है, ठीक है, और उसको देख रहे हैं, चांद खड़ा नहीं रहता है, अलग चांद है। अगर मान लीजिए, साउंड कम कर दीजिए, क्या? चांदनी नहीं, चांदी। चांद से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। इधर देखिए, जैसे मान लीजिए कि छत पे कोई खड़ा है, हम उसको देख रहे हैं, ठीक, तो हम तो नीचे हैं, मेरा आंख का ये पैरेलल, ये लाइन एक हॉरिजॉन्टल, एक क्षैतिज रेखा। अब आंख जितना ऊपर देखेगा, जितना ऊपर एंगल में ये ऊपर जाएगा, समझ रहे, ये वाला जितना ऊपर जाएगा, आंख जो है ना ऊपर जाएगा, तो ये क्षैतिज लाइन से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से जितना एंगल आंख ऊपर जाएगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन। बात समझ रहे कि नहीं? नहीं समझ रहे? जैसे मान लीजिए ये छत है, अरे यहाँ पे कोई खड़ा है, ठीक है, अब हम बोले हम यहाँ पर है, हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ पे हैं। अब यहां से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देखें, है ना, यहां से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखें, अगर मान लीजिए हम इसको देख रहे हैं, यहाँ कोई खड़ा है और हम इसको देख रहे हैं, ठीक है ना, तो जब हम इसको देखेंगे ना तो मेरा आंख हल्का सा ऊपर उठेगा। ऐसा क्या होगा? ऊपर उठेगा इस क्षैतिज रेखा। अब समझ, इस क्षैतिज रेखा से ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है जैसे आंख, ठीक है, तो इसके क्षैतिज, ये ऐसे क्षैतिज रेखा है, ठीक है, ये ऐसे क्षैतिज रेखा, अभी जब सीधा देख रहे हो, जब हम ऊपर देखेंगे, मान लीजिए हम ऐसे ऊपर देखेंगे, तो थोड़ा सा आंख जो है ना मेरा ऊपर जाएगा, हल्का ऊपर उठेगा। समझ रहे हैं? हल्का क्या होगा? ऊपर उठेगा जब ऊपर देखेंगे। तो
जितना डिग्री ऊपर ये जाएगा, जितना डिग्री तो क्षैतिज ऊपर जाएगा सर, वो क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ, देखिए ये सबको ही बताता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, सबको ही बताता है, लेकिन जो बारीक चीज है तो हम हिंदी में लिखेंगे वो आपको काम करेगा, है ना, जो बारीक चीज है। अभी लिखिए मत, हम जब लिख देंगे बोलेंगे लिखिए तब लिखिए, ठीक है। ये क्या होगा सर? एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, जिसको हम उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए तो हो गया एक बात। सबसे नंबर एक बात आपको ध्यान में क्या रखना है, थाक पकाइए नहीं, सारा पीडीएफ भी दे दे, घबराना नहीं, कुछ छूट भी जाएगा, पीडीएफ है लिख लेंगे, पहले समझिए बात को। हाइट एंड डिस्टेंस में मेन बात है लैंग्वेज को समझ, और लैंग्वेज तब समझ में आएगा जब हम पूरा जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ना, वो मेन बात है। सबसे बड़ी बात ये है क्या करना है, क्या क्या चीज है। कुछ कुछ जो बारीक चीज होता है, यहाँ क्या होता है, बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि पढ़ाते तो हर कोई एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट सब कोई बताता है, लेकिन जो मेन बात है ना हिंदी में लिखने का, वो कोई नहीं लिखता। हिंदी में हम क्या क्या लिखेंगे आप देखिएगा, कहीं कोई नहीं लिखता वो बात कहीं कोई नहीं लिखता, वो हमें पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस होगा, और ना कहीं किताब में लिखा हो, किसी किताब में वो चीज नहीं लिखा जो हम हिंदी में बात समझ रहे हैं। हाँ बैठ जाइए, तो वो चीज आपको समझना है। नंबर एक, हाँ इधर देखिए, नंबर एक, अगर हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ऊपर देखेंगे तो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, अब यहां से अगर ऊपर देखेंगे ना, ऐसे ऊपर देखेंगे तो आंख हल्का सा ऊपर जाएगा, कितना डिग्री ऊपर जाएगा, वो क्या कहलाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। पहली बात कि एंगल जब भी बनेगा, तो उन्नयन कोण जब भी बनेगा तो ये क्षैतिज रेखा से ही बनेगा, हमेशा क्या बनेगा? जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा हमेशा किससे बनेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन से बनेगा, क्षैतिज रेखा। तो पॉइंट नंबर 1, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा पर बनता है ना। क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पर बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर उन्नयन कोण यानी जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो हमेशा किस पे बनेगा? ये सीधा क्षैतिज रेखा पे बनेगा। बात समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि कहीं पे ऐसे टेढ़ा है यहां बना दिया एंगल ऑफ, क्षैतिज रेखा पे बनेगा हमेशा। कहां बनेगा? सीधा ये क्षैतिज। बात समझ में है कि नहीं? हम बोले कि सर ये ना, ये क्षैतिज रेखा, ये क्या है? सीधा रेखा है, क्षैतिज। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां बनेगा। अब मान लीजिए कि कोई बंदा है, कोई यहां पे खड़ा है, कोई छत पे यहां पे खड़ा है, और इसको हम यहां से देख, ठीक है, तो आप ये मत बोलेंगे कि एंगल ऑफ, तो लाइन ऑफ साइट हो गया, लाइन मिला है ना, ये क्या हो गया? लाइन ऑफ साइट। तो ये एंगल अब कहां तक बनेगा पता होना चाहिए ना। हम बोले क्षैतिज रेखा, आंख का जो क्षैतिज होगा ना, तो ये वाला एंगल होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा क्षैतिज रेखा से बनता है, पहली बात, ठीक है। ये बात समझे कि एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा क्षैतिज रेखा से बनेगा, यानी ये हॉरिजॉन्टल। नंबर 2 सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम दूसरा लिख रहे हैं, क्योंकि सेम यही चीज लैंग्वेज में लिखा रहता है। कैसे पता चला? इतना ज्यादा क्वेश्चन बनाए हैं क्योंकि बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं, तो 9-10 वाला का जो हाइट एंड डिस्टेंस था यही ना है, उसमें बहुत सारा जब क्वेश्चन देखे ना, तो उसमें लिखा हुआ है वो चीज, अब वही सेम लिखने, क्योंकि जब आप देखेंगे ना क्वेश्चन को पढ़ करके, सेम जब दिखेगा तो आप पकड़ लेंगे कि यहाँ एलिवेशन बना, यहाँ डिप्रेशन बना। समझिए दूसरी बात क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण हमेशा टॉप का बनता है, लेकिन बनता बॉटम पे, यानी नीचे बनता है। सुनिए, जैसे हम किसी को देख रहे हैं, अगर मान लीजिए हम किसी को छत पे कोई खड़ा है, हम उसको देख रहे हैं, ठीक है, तो हम नीचे से अगर उसको देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा उसका जो खड़ा है, क्या बनेगा? जो ऊपर जो खड़ा है ना छत पे, उसका बनेगा, लेकिन बनेगा कहां? नीचे मेरे पास। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा टॉप का बनता है, लेकिन बनता कहां है? बॉटम पे बनता है, नीचे पे बनता है। क्वेश्चन में कैसे लिखा है? क्वेश्चन में रहता है कि टावर के शीर्ष से, सॉरी, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, ऐसे लिखा है। तो उन्नयन कोण कहां रहता है? टावर का शीर्ष का रहता है, यानी ऊपर का रहता है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर ऐसे लिखा रहता है।
टॉवर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो हमेशा किसका बनेगा, टॉप का बनेगा, लेकिन बनेगा कहां, ये बनेगा, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा टॉप का बनेगा, हमेशा टॉप यानी शीर्ष का बनता है, शीर्ष का बनता है, लेकिन बॉटम यानी नीचे बनता है। हाँ? बनेगा टॉप का, शीर्ष का, लेकिन बनेगा कहां, नीचे, है ना, बनेगा कहां, नीचे। ये बात समझ में आ रहा है कैसे होता है ये बात, या नहीं समझ, पानी लाए हैं कोई लड़की लोग, क्या आप लोग में नहीं नहीं, हम खा के हैं। हो गया, देख लिए, मौका बिल्कुल दे रहे हैं। कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा क्षैतिज रेखा का बनेगा, लेकिन हमेशा टॉप का बनता है, और कहां बनता है, बॉटम पर बनता है। हो गया, बढ़े आगे, हाँ, बढ़े कि नहीं, चलिए नेक्स्ट, फिर से एक बार समझते हैं सारा बात को एक जगह कंक्लूड, समझिएगा ध्यान से समझिए, अगर अभी ध्यान से समझ लिए तो गारंटी है में कभी हाइट एंड डिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन करा देंगे और कॉन्सेप्ट बेहतर लेवल पे समझ। ये मान लीजिए एक बिल्डिंग, ये मान लेते हैं क्या है, ठीक है, ये सतह है, सरफेस, यहां पर हम खड़े, यहाँ पे हमें मान लीजिए कि हम है, हाथ पैर है मेरा, अब हम बोले कि ये तो का शीर्ष है, क्या क्या है, शीर्ष, टॉप है। एंगल ऑफ एलिवेशन, हम जब इसको देखेंगे ना यहां से, तो ऐसे आंख को ऊपर करके देखेंगे, आंख को ऊपर करके देखेंगे, तो जितना डिग्री मेरा आंख ऊपर गया, भाई क्या एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हम बोले कि यहां से हम देखें, सर ऊपर है तो देखेंगे क्या, यहां से अगर हम देखें तो जितना डिग्री ये आंख ऊपर जाएगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो मेरा आंख जो है वो सपोज की जितना डिग्री ऊपर गया, क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ, हुआ। दूसरी बात है कि ये कहां बना, ये बना बॉटम पर बना, लेकिन ये क्यों बना, क्योंकि हम उसको देख रहे थे, समझ रहे, तो जिसको देखेंगे ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन, बात समझ रहे हैं, हम किसको देख रहे हैं, जो छत पे है, तो उसको देख रहे हैं, तो उसी का एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और जहां से देख रहे हैं वहां पर बने, ये सोच, जहां से देखेंगे वहां बनेगा, और जिसको देखेंगे उसका बनेगा, उसको देख रहे हैं ऊपर को ना, बनेगा किसका, टॉप का, लेकिन बना कहां, नीचे, क्यों, क्योंकि नीचे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। चलिए अब आगे आते हैं, दूसरा पॉइंट है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन को कहते हैं अवनमन कोण, तो कहते हैं उन्नयन कोण, और ये होता है अवनमन कोण, समझिए ये क्या होता है। अब वो तो अलग केस, वो ये था कि हम नीचे हैं रोड पे, कोई छत पे खड़ा है उसको देख रहे हैं, लेकिन ये भी तो होता है कि लड़का लोग छत से नीचे देखता है, तो हो सकता है, तो
अगर मान लीजिए रोड पे कोई जा रहा है या जा रही है और उसको लड़का लोग जो है वो छत से देख रहा है, तो अगर छत से नीचे देखेंगे, अरे लड़का लड़की कोई भी, ज्यादा मोस्ट प्रोबेबली लड़का ही देखता है। क्या हुआ? 99% केस लड़का का एग्जांपल है। सुनिए, तो मान लीजिए कि छत से हम किसी को देख रहे हैं, ठीक है? अगर हम छत से किसी को देखेंगे तो सीधा सा अगर छत पे है तो मेरा आंख अभी सीधा है, ऐसे हॉरिजॉन्टल है, कोई दिक्कत नहीं, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। ऐसे जब हम देखेंगे तो मेरा आंख ना हल्का सा नीचे दिखेगा, तो बिना नीचे देखे तो हमको नीचे दिखेगा कैसे, बात समझ? तो छत से जब नीचे दिखेगा ना, तो ये आई न है, आई जो है तो हल्का सा नीचे की ओर झुकेगा, हल्का सा क्या होगा, नीचे की ओर झुकेगा, नीचे देखेगा, बात समझ? इस क्षैतिज रेखा से, इस क्षैतिज रेखा जितना डिग्री हमारा आंख नीचे झुकेगा, जितना डिग्री हमारा आंख नीचे झुकेगा, वो एंगल ऑफ क्या होगा, डिप्रेशन होगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होता है। अच्छा, इसमें क्या हम लिखे डेफिनेशन, क्या, कोई बात नहीं। तो इसमें एंगल ऑफ, अगर हम बोले डिप्रेशन, तो मान लीजिए ये छत है ना, ये छत है और यहां पर हम खड़े हैं और यहां पर कोई है, ठीक, तो जा रहा है, ठीक है, जा रही है, कर दीजिए। अब हम इसको बहुत गौर से देख रहे हैं, तो यहां से हमारे आंख से जो इसके आंख तक है, तो लाइन ऑफ साइट होगा, यानी ये काल्पनिक रेखा होगा, ये तो काल्पनिक रेखा है, ठीक है। काल्पनिक रेखा क्या होगा, लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा इसे कहते हैं। अब हम बोले कि जब हम इसको देखेंगे, ठीक है, सुनिए, जब हम इसको देखेंगे ना छत से, थोड़ा नीचे नीचे आंख जाएगा, है ना, और जितना डिग्री नीचे जाएगा, आंख जाना है, बच जाओ, यही जितना डिग्री आंख नीचे जाएगा वही क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब आप बात यहां क्या समझना, जब तक जब तक हम नहीं देख रहे थे तो मेरा आंख ऐसे सीधे था, ऐसे सीधे, अब समझ, जब तक हम नहीं देख रहे थे मेरा आंख क्या था, ये सीधा था ऐसे, लेकिन जब देखें तो आंख क्या हुआ, हल्का नीचे गया। कितना डिग्री नीचे गया सर, कितना डिग्री नीचे गया, ये बात क्या कहेंगे, एंगल ऑफ, क्या कहेंगे, एंगल ऑफ, क्या कहेंगे सर, अवनमन, अवनमन, बात समझे कि नहीं, ये वाला क्या हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहां तक कोई। अब इसमें भी आपको कुछ बात रखना है। नंबर एक, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां बनेगा, ऊपर बनेगा। अब बनेगा किसका, नीचे का, किसका बनेगा, नीचे का, लेकिन बनेगा कहां, ऊपर, क्योंकि देख किस, हम है कहां, ऊपर, तो जिसको देखेंगे उसका बनेगा, और जहां से देखेंगे वहां बनेगा। नीचे से देख रहे हैं तो नीचे बनेगा, ऊपर से देख रहे हैं तो ऊपर बनेगा, ऊपर को देख रहे हैं तो उसका बनेगा, और नीचे वाले को देख रहे हैं तो नीचे वाले का बनेगा, बात समझ रहे हैं। अब यहां पर एक बात आपको ध्यान में रखनी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा क्षैतिज रेखा से ही बनेगा, ये भी क्षैतिज रेखा से ही बनेगा, है ना, समझ रहे? पता है एक बच्चा क्या करता है ये है छत, यहाँ है आदमी, वो देख रहा है कि लाइन ऑफ साइट हुआ, वो एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन, तो ये नहीं, मेरा आंख पहले ही ऐसे था, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, ये वाला सही है, बात समझ? एंगल लेंगे नहीं, लेकिन क्या होता है जब आप गलत बना दीजिएगा तो दोबारा फिगर बनाइएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो उतना ही में टाइम चल जाएगा, नर्वस हो जाइए। हम क्लास 9th का 10th का नहीं ना बना रहे हैं, एसएससी का बना रहे हैं, वहां तो टाइम खुद नहीं है, तो पहली बार में उसको कोई एंगल नहीं बोलेंगे, 90 में से घटा देंगे भाई, तो बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ वो डिप्रेशन एंगल, ठीक है, लेकिन वो उसका जरूरी नहीं है, हाइट एंड डिस्टेंस एंगल कुछ क्या, कौन देखा, विक्षेपित, क्षैतिज, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाला हॉरिजॉन्टल,
क्या हुआ बोलिए? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वो हमेशा किससे बनेगा? क्षैतिज रेखा से ही बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन से ही बनेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा यानी उन्नयन कोण, वो भी किससे बनेगा? क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से ही बनेगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से बनेगा। ये नंबर एक बात क्लियर रखना है। दूसरा आपको क्या ध्यान में रखना है? एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा बॉटम का बनता है, लेकिन बनता कहां है? टॉप पर। बनेगा कहां? टॉप पर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन एलिवेशन ऑन नमन कोण हमेशा बॉटम का बनता है, लेकिन टॉप पर बनता है ना, टॉप पर बनता है। फास्ट तो नहीं पढ़ा रहे ना? फास्ट लग रहा है? स्लो लग रहा है? सुनिए, स्लो नहीं लगेगा अभी, थोड़ा आप जानते हैं ना इस चीज को, स्लो लगे, समझ रहे? चलिए अब यह सब बात हम लास्ट में आपको सारा कंक्लूड करके भी एक बार बताएंगे, ताकि क्वेश्चन करते वक्त आपको बात बस ध्यान, एक बात सुनिए। जैसे मान लीजिए टावर, एक बिल्डिंग, जब ना आराम आराम से पढ़िएगा ना, पेशेंस के साथ आराम आराम से, एकदम कामनेस से, लगेगा शरीर में जान नहीं है, आराम आराम से, तो ना चीज छोटा छोटा जो बात है वो क्लियर होते जाता है। छोटा छोटा बात क्लियर होगा तो लैंग्वेज पकड़ में आएगा। हाइट एंड डिस्टेंस सबसे बड़ी बात है लैंग्वेज को समझ। ये एक बिल्डिंग, अब हम बोले कि ये बिल्डिंग पे हम खड़े हैं यहाँ, हमें, हम इधर नहीं है, पीछे रहेंगे तो देखिए क्या हुआ, हम यहाँ है, ठीक है। अब समझिए, ये एक सरफेस है, सतह है, रोड है, और यहाँ पे कोई जा रहा है, समझिए। हम जब इसको देखें, ये क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। कहां बनेगा? ऐसे बनेगा नहीं, ये हो जाएगा एंगल ऑफ, ये थीटा हो जाएगा एंगल ऑफ, बार बार एक ही आ रहे, लेकिन ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, समझिए। अब क्योंकि आपको पता है कि ये वाला लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में पैरेलल हो, ये क्या होगा? समानांतर। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वही क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर वहां थीटा है, यहां भी क्या बनेगा? क्या ही बनेगा। तो वास्तव में आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन का यानी ऑनमन का कोई यूज नहीं होता, वो क्या बन जाता है? एलिवेशन। हम इसी से हटा दें इसको। चलिए सर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट और है, और उसके बाद सवाल पे आएंगे, फिर मजा आएगा। सवाल पे नहीं अभी, मतलब मेन कॉन्सेप्ट बचा है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप खाली रेशियो पे आप लोग ट्रिगो से बनाते पढ़े हैं। चलिए हो गया। चलिए सर आगे बढ़ेंगे। एक बात और, बेसिक, बेसिक से तो टाइम लगी। चलिए एक बात और है, इस पे लिख देते हैं। नोट में एक बात और आप रखिएगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट के नजदीक जाएंगे, ऑब्जेक्ट के नजदीक जाएंगे, एंगल क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट के नजदीक जाएंगे, वैसे वैसे एंगल क्या हो जाएगा?
चलिए, हो गया इतना बात क्लियर। जैसे हटा दें, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट के नजदीक जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, एंगल बढ़ता जाएगा। कैसे भाई? जैसे मान लीजिए पास एक ऑब्जेक्ट, अब अगर यहां से इसको देखे, सपोज कि यहां से इसका 30 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री, जब इसके करीब जाएंगे, अगर कोई आदमी यहां आके जब देखता है, आप सीधा सा बात है, आप सोच के देखिए ना, जब यहां रहेंगे ना तो ज्यादा आंख नहीं उठाना, नजदीक जाएंगे तो बिल्डिंग को देखने के लिए पूरा सर उठाना। तो नजदीक जाकर के जब छत पे किसी को देखेंगे तो ऐसे देखेंगे, शक कर लेगा हम ही को देख, लेकिन अगर दूर से देखेंगे तो हल्का सा भी एंगल से देख लेंगे, पता नहीं चलेगा। तो ये 60 डिग्री, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा बना के नहीं देखना, फिर हो जाएगा दिक्कत। क्या हुआ? एनॉन तो है, कर लीजिए। कौन सा फैन वाला है सर? यहाँ से तो सारा स्विच ऑन। अरे भाई गर्मी लग रहा है, इतना सारा फैन ऑन। चलिए, हो गया ये बात समझ, तब तो नहीं है यहाँ तक, नहीं ना? चलिए अब आगे बढ़ते, तो हटा दे नहीं। अब आते हैं रेशियो में, कि कौन सा एंगल देगा तो क्या रेशियो लेना है। वो रेशियो आपको अगर याद नहीं होता है तो भी हम तरीका बताएंगे, लेकिन पहले लिखेंगे, ठीक है, तब तरीका बता। नंबर 1, रेशियो में अगर मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल का यूज कर, लेकिन इस टेक्नोलॉजी गड़बड़ हो जा रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है? नहीं नहीं, पतला है ना। चलिए ये समझिए, पहली बात, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ 90 डिग्री बनेगा, इसमें समझना कुछ नहीं, बस आप लिखिए ये 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है। अगर ये एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये 45 डिग्री है ना, तो ये भी 45 होगा। तो 45 के सामने रेशियो कितना होगा? 1। यहाँ 45 के सामने कितना? 1। ये 1 और 1 कितना होगा? तो अगर 45 45 90, 45 45 90 होगा, नहीं रेशियो बनेगा 1:1 रेशियो, क्या होगा? 1:1 रेशियो। ये बात क्लियर है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां बन रहा 90, यहां मान लीजिए, तो यहां हो जाएगा 60, एंगल है। तो ऐसे केस 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होगा, और यहां हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो अगर एंगल 30 60 90 हो, 30 60 90 हो, तो आपको क्या बनेगा यहां पर? 1√3 1, है ना? क्या होगा? 1√3, सही है। अमित सिंह कह रहे हेलो पंकज, हाँ भाई बोलिए, कौन है? दोस्त वगैरह होगा तभी। चलिए, हो गया इतना, जल्दी से लिखिएगा।
हो गया? हाँ, जल्दी जल्दी लिखिए। साउंड कम क्या काजी? ये तो चलिए आगे बढ़े, बढ़े आगे। नेक्स्ट, कम है। चलिए शुरू करते हैं। अब आते हैं अगला। अगर मान लीजिए मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये है 15 डिग्री और ये 90 है ना, और ये कितना है 75 डिग्री। तो 15, 75, 90 ये एबीसी। 15, 75, 90 देखिए 15 डिग्री के सामने -1 क्या होगा कि माइनस, 75 डिग्री के सामने कि प्लस, और ये कितना हो जाएगा कि -1 √3 + 1, और ये कितना होगा 2 √3 - 1 √+1 2। ठीक है, तो ये हो गया एंगल आपका 15, 75, 90। 15 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री। यहां बनेगा √3 - 1, यहां बनेगा √3 + 1, और यहां बनेगा 2√3 - 1। क्या बोल रहे हैं? हाँ, √3 - 1 √3 + 1 2। हो गया? समझ में आया कि नहीं है? अब चलेंगे, ये बेसिक था, ठीक है। अब कुछ तो आप खुद से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो सिखा रहे हैं, ये तो बेसिक है। केवल इतना ही याद रखना, आपको लगता है सब कुछ याद रखना, केवल ये 3 नहीं याद कर सकते हैं, ये 3 तो याद होगा, 1 1 √2। हाँ, इसका यूज बहुत कम है, न के बराबर। हाँ, चलिए जी शुरू करते हैं। नेक्स्ट, अब बात को समझिएगा, ठीक है। अब हम बनाने के लिए सीख, हर बार रेशियो हम याद नहीं करेंगे, कितना याद करेंगे, बस ये बेसिक 3 ही याद करना है, फिर आपको खुद से बनाना है, ठीक है। इसे कैसे बनाएंगे समझिए। ये अगर 90 डिग्री, ये अगर ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल, यहां पर बन रहा है मान लीजिए 45, क्या बन रहा है 45, और यहां बन रहा है कि अगर करीब रहेंगे तो एंगल ज्यादा बनेगा। अब आपको पता है, अब आपको सबका रेशियो ढूंढ के निकालना है, सबका रेशियो। हम अगर इसको 1 मानेंगे, ये भी कितना होगा, बात समझ रहे? ये जो 1 हुआ ना सर, वो यहां से यहां तक था, यहां से यहां तक कितना हो गया। अगर ये 1 है, ये 30 के सामने, अगर इस छोटा ट्रायंगल में चले, 45 के सामने 1, यहां भी 45 है ना, के सामने 1 और यहां 90, ठीक है ना। तो हम बोले कि सर अगर यहाँ 1, ये 1 तो ये 2 है ना, ये अभी -1 क्यों होगा, ये 1 और ये 1 तो ये क्या हो जाएगा रूट का जरूरत नहीं, समझिए कि का बहुत कम जरूरत पड़ता है, मेन आपको इधर देखना होता है, ऐसे क्वेश्चन जिसका जहां जरूरी है वही बता रहे, समझिए। तो हम बोले कि जैसे ये पूरा 1 हुआ, अब ये 1 है, तो 30 के सामने 1 है, पूरा कितना है 60, तो 60 के सामने कितना रहा होगा, पूरा बड़ा सा जो है वो √3 रहेगा, कितना रहेगा। तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा अंडर, बात समझ रहे, सही है। तो इस छोटा सा वैल्यू, ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा √3 माइनस, ये हो जाएगा √3 - 1, बस सारा चीज निकल गया, लिखिए √3 1 1। अब इसी में से आपसे कुछ बनाइए, लिखिए इसको जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। जब इतना अगर समझ में आ जाएगा ना तो क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा, फिर देखिएगा कितना जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम, सॉरी बार बार हम टाइम डिस्टेंस बोल रहे हैं, इसको हाइट एंड डिस्टेंस है, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा है ना, खत्म हो जाएगा जल्दी से।
हो गया ना? हो गया सर? दिक्कत तो नहीं आता का? चलिए नेक्स्ट। क्या नहीं लिखे? लिखी जल्दी। कौन सा? अरे उसका जरूरी ही नहीं है, लिख देंगे, बट जरूरी नहीं है ये रूप, इसको जरूरी नहीं है उसका। क्वेश्चन ना इस ऐसे वाले सवाल में, क्वेश्चन में आपको ये नहीं पूछता है, क्वेश्चन में ये सब भी पूछता है, ठीक है? जरूरी है वो लिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। यहां मान लीजिए बन रहा है 60 डिग्री, क्या बना? 60 डिग्री। और एक ले लेते हैं 30, ये कितना है? 60 डिग्री है, 30 डिग्री। हम बोले कि अगर 60 के सामने, क्योंकि अगर सर ये 60 है, ये तो 30 है, फिर पहले छोटा ट्रायंगल में चलना है ना, पहले किसमें चलेंगे? ये 30 डिग्री है ना, समझिए 60 है, 30 है, ये कितना हुआ? 30 के सामने 1, तो यहां से यहां तक का वैल्यू 1 के बराबर, ये 1, तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? अब बात को समझ। 30 के सामने बड़े ट्रायंगल में 30 के सामने कितना होता है? 1। लेकिन यहाँ 30 के सामने तो कहने का मन कि 1 का मान कितना है, ये ना हुआ। 30 के सामने 1 होना चाहिए, लेकिन है कितना? √3। तो मेरा मतलब कि 1 का मान कितना है? √3 है, समझ रहे हैं? तो 60, ये पूरा क्या है? 60 पूरा कितना है? 60 डिग्री। 30 के सामने अगर √3 है, यानी 1 का मान √3, और 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है, तो √3 का मान कितना हो जाएगा? क्योंकि √3 से गुणा ना करेंगे, तो कितना हो जाएगा? बात समझ? तो मेरा मतलब है कि ये जो वैल्यू आया नीचे, ये जो वैल्यू है यहां से यहां तक, वो किसके बराबर? सही है? ये पूरा 3 है, छोटा सा 1 है, ये कितना हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ठीक है, एक बार और बताएं। ठीक है, बता रहे हैं, देखिए क्वेश्चन यहां पर ये है कि जैसे पहले आपको छोटा ट्रायंगल, ठीक है, हम समझ रहे हैं, वही हम समझ रहे हैं कहां दिक्कत। पहले छोटा ट्रायंगल, तो 60 के सामने कितना, और 30 के सामने 1, ये √3। लेकिन अब आइए बड़े ट्रायंगल, 30 के सामने वास्तव में क्या होता है? होना क्या चाहिए था? 1। 30 के सामने क्या होना चाहिए? 1, लेकिन है कितना? कितना गुना है? 3 टाइम्स। तो अब जो भी आएगा उसको भी 3 टाइम्स करेंगे। बात समझ रहे हैं? अगर यहाँ रिलेशन 3 टाइम्स का है, तो जो भी आएगा, हमें जो भी चाहिए, सबको √3 टाइम्स कर सारे रेशियो। तो 1 का मान कितना है? 60 के सामने आना कितना चाहिए था? लेकिन वो √3 गुना है, क्या करेंगे? √3, तो कितना हो जाएगा? 3। तो अगर ये पूरा 3 का सा 1 है, बचा हुआ 3, सही है? ठीक है ना? आगे बढ़े। समझ में आ रहा है सबको या बोरिंग लग रहा है? चलिए जी, क्या हुआ? लिख लिए? लिख रहे हैं सब? हो गया? आप लोग इतना लेट से काहे लिखते हैं? जल्दी जल्दी कर, अभी तो घंटे तो हो गया। चलिए नेक्स्ट।
एक और, ये है, ये मान लीजिए ये वाला 60 डिग्री और ये कितना डिग्री है, 45 डिग्री, क्या है 45, समझिए ये 60 है और ये कितना है 45, तो ये 30 होगा ऊपर में, क्या होगा, तो 30 के सामने कितना होता है 1, 30 के सामने ये वाला कितना हो गया, एक, एक ही में हुआ, ठीक है। अब अगर ये 1 है, ये पूरा कितना, हाँ, अब समझ, अब आपको पता है 45 वाला में तो सेम होता है 1 1, है ना, 1 1, समझिए, तो 45 के सामने होना कितना चाहिए 1, तो एक का मान कितना है, नीचे भी तो 1 ही होना, 45 है, तभी तो 45 ही है, ये पूरा कितना है 45 ही तो है ना, तो अगर ये √3 है 1, ये भी पूरा कितना यानी 1, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा √3, अगर ये √3 है और ये 1 है, बचा हुआ कितना है माइनस, क्या लिखिए, कट रहा है, ठीक है, हो गया ना, आगे बढ़े, बढ़े आगे, चलिए, अब देखिए यहाँ पे, जैसे ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रेंगल है, आ गया है, देखिए अगर ये 90 डिग्री है, ये क्या है 90, इसको मान लीजिए थीटा है, ये थीटा और ये कितना है एक्स, सपोज करते हैं ये एक्स है, ठीक है, किसी भी राइट एंगल ट्रेंगल में या फिर किसी ऐसे समकोण त्रिभुज में एक बिल्डिंग है और ये सतह है, तो ये जो वर्टिकल लाइन है ना, इसको कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, क्या कहेंगे वर्टिकल कंपोनेंट, ऊर्ध्वाधर और क्या कंपोनेंट, ठीक है, अरे इसका हिंदी जरूर, ऐसे ही वर्टिकल कंपोनेंट, और इसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक्स को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल रहे हैं, मतलब क्षैतिज पार्ट कह सकते हैं, क्षैतिज भाग, और इसे कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर भाग, तो हम कह रहे हैं कि ऊर्ध्वाधर भाग है और ये क्षैतिज भाग, इसका मान क्या होगा और वाई का मान क्या, सपोज कीजिए हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कर्ण की लंबाई कितना है, जब कभी भी कर्ण की लंबाई, इस पे सवाल बहुत कम आता है लेकिन कभी कभी पूछ सकता है या मेंस में पूछ सकता है, इसलिए जब बता रहे हैं तो पूरा बता रहे हैं, ठीक है, ये ए है, यानी ये कर्ण की लंबाई है, अगर कर्ण की लंबाई ए है, एक्स का मान क्या होगा और वाई का मान, समझिएगा नहीं, तो हम बोले कि अगर हम आपसे बोले कि cos थीटा कितना होगा, बताइए cos थीटा निकाले अगर हम, cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है b अपॉन एच, यानी x बटे, तो यहां से x का मान क्या हो जाएगा a cos थीटा, क्या हो जाएगा a cos थीटा, ठीक है। अगर हम बोले कि आपको बोले कि sin थीटा निकाले, sin थीटा,
साइन थीटा का मान कितना होगा, y अपॉन ए, यानी p बटे h, कितना हो जाएगा y अपॉन। अब यहां से अगर y का मान निकालेगा a साइन थीटा, क्या हो जाएगा a साइन थीटा, y बराबर कितना आ गया a साइन थीटा, जबकि x बराबर कितना है a cos थीटा। हमेशा याद रखिए ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो, यानी जो क्षैतिज पार्ट होता है, क्षैतिज भाग होता है, वो a cos थीटा के बराबर होगा, और ये क्या होगा a sin थीटा के बराबर। नहीं, कब, जब a मेरे पास एक, अगर ये कर्ण a है तो कहेंगे a cos थीटा, और इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे, क्या, चलिए लिखिए। हाँ वही है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, हाँ वही है। चलिए अब हम आएंगे ना क्वेश्चन पे, मेरा जितना कॉन्सेप्ट था वो पूरा कर लिए, अब क्वेश्चन पे आएंगे और बनाने में मजा आएगा, ठीक, बहुत मजा आएगा। हम क्वेश्चन इसीलिए लिए हैं क्योंकि हम लैंग्वेज आपको क्लियर करना चाहते हैं। क्वेश्चन प्री का भी है, मेंस का भी है, दोनों लिए। हो गया, सब कुछ ठीक है, क्या हुआ, पानी दीजिए, खत्म हो गया पानी। नहीं नहीं अभी मतलब, हो गया, हो गया ना भाई, आ दें इसको। चलिए आगे बढ़े, ए, है बदमाशी, बढ़े आगे, हो गया ना। चलिए अब हम इसमें क्वेश्चन भेजते हैं जो प्रीवियस ईयर है, ठीक है, और उसके बाद करेंगे क्वेश्चन, भेजेंगे तभी ना। चलिए, ज्यादा आवाज है, क्या हुआ, हो गया, हो गया क्या, ये तो चला। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम बनाएंगे पहले, ठीक है, आप भी बनाइए तो, लेकिन हम पहले बताते हैं। सीजीएल 2018, चलिए लाइब्रेरी, लैंग्वेज हम आपको सिखाएंगे, क्वेश्चन दिख रहा है जी सही, चलिए दिख रहा है, हो जाएगा काम इतना में। बहुत आसान तरीके से बनेगा अगर आप बनाएंगे रेशियो में, कितना आएगा 60 डिग्री, ये तो अभी आसान वाला क्वेश्चन है। चलिए हो गया, सबका बना कि नहीं बना, सबका बना, नहीं बना, क्यों, तो ये आसान है, समझिए, पता नहीं चल रहा था बोले हिंदी में समझाए या इंग्लिश में, दोनों समझाते हैं, ठीक है। समझिए, कह रहे कि खंबे की छाया की ऊंचाई से, है ना, किसी खंबे की छाया उसके ऊंचाई से √3 गुना है। अब बात को समझिए, ठीक है, मेन लैंग्वेज में खेल है, ठीक है। अगर मान लीजिए खंबा है, किसी भी खंबे की छाया या कोई भी चीज का छाया नीचे बनता है, नहीं कि ऊपर बनेगा, छाया नीचे ही नहीं बनता है, बचपन में चलते थे तो रोड पे छाया बनता था, रोड पे नीचे ही नहीं बनता है,
अरे बचपन में बनता था मतलब अभी भी बनता है, ऐसा नहीं कि अभी नहीं बनता है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। सुनिए, अभी भी बनता है, मतलब बचपन में वो सब क्या करते थे, देखा करता था आदमी, अभी कहाँ टाइम में किसी छाया देखे बैठे, समझिए। ए आयो जी, छाया को मत देखिए, इधर देखिए, अभी छाया को देखेगा तो जिंदगी छायामय हो जाएगा, ठीक है, इसलिए छाया को नहीं देखना। ये एक हाइट है, किसी खंबे की छाया, छाया जो होगा वो कहां बनेगा, ये ऐसे, ठीक। वो जो छाया है ना, वो उसकी ऊंचाई से 3 गुना है, ऊंचाई से √3 गुना है। अगर ऊंचाई 1 होगा तो ये √3 होगा। कि छाया जो है ये शैडो है ना। क्वेश्चन बोला कि द शैडो ऑफ अ टावर, टावर का जो शैडो है इज √3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट, यानी उस हाइट से कितना गुना है, 3 टाइम्स है। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, हम क्या बोले थे, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, टॉप का। अगर ये एलिवेशन नहीं भी बोले, कभी कभी क्वेश्चन ये एलिवेशन आपको हटा देगा, आपको समझने के लिए कि आप सही क्या नहीं समझे। आपको केवल इतना भी बोल सकता है कि द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द टॉप, या द एंगल एट द टॉप ऑफ द, ऐसा कुछ, ऑफ द टॉप, एट द टॉप नहीं, एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द, ये तो इक्वेशन ही, क्योंकि टॉप का किसका बनता है, एलिवेशन ऑफ द एलिवेशन, और एलिवेशन ऑफ द टॉवर, क्या कह रहा है कि खंभे के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण, क्या बोल दिया, उन्नयन, उन्नयन कहां बनेगा, नीचे, यानी ये वाला कोण निकालना नहीं। तो हम आपको बताए थे 1 होता है, एक जो होता है ना वो 30 के सामने होता है, और √3 हमेशा 60 के सामने होता है। आंसर 60 डिग्री। आदित्य, मैथ में पास नहीं हो पाता था मैं, त्रिभुज देखते ही मुझे समोसा याद आने लगता था, अरे यार। हो गया, आगे बढ़े, नेक्स्ट। हो गया, ये बात समझे कि नहीं? अच्छा 30 क्यों बोले, फिर से बोल रहे, जैसे ये बोला ना कि ऊंचाई है, सॉरी जो छाया है, छाई का रूप, छाया अगर 1 होगा तो ऊंचाई कितना होगा, √3 होगा। अब 1 √3, ये 1 है, तो 1 हमेशा 30 डिग्री के सामने होगा। हम आपको अभी रेशियो लिखवाए थे, रेशियो क्या था, 1 के 130 के सामने 1, 30 के सामने, और 90 के सामने 2 हो जाएगा, सही है कि नहीं। तो 1 किसके सामने होगा, तो 1 यहाँ है तो किसके सामने होगा, 30 के सामने, 30 है, 90 है, मतलब अगर ये पूछता तो 60 से पूछा 30, मेरा क्या हो जाएगा आंसर। 1 के सामने 30 ही क्यों लिए, अच्छा क्या हम समझ नहीं रहे आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 1 के ही सामने वाला क्यों लिया, ये वाला क्यों नहीं, क्योंकि पूछा क्या है, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, और एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे बनता है, तो नीचे वाला कोण लेना है, ऊपर वाला नहीं। बढ़े आगे, क्वेश्चन नहीं पता चल रहा है लिखा क्यों कहाँ है, तो आप उसको दोबारा पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, क्वेश्चन को बार बार पढ़िए जब तक समझ में नहीं आता। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करने का एक तरीका है कि जब तक समझ में नहीं आता है क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, 3 4 बार। अब आराम आराम से पढ़िए, नहीं कि खाली पढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़े, चलिए सर नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, सीजीएल टीयर 1 2018 बनाइए, देखते कितने लोग बना पाते हैं, क्या होगा, डी, अच्छा
क्या बनाइए, टाइम दे रहे हैं। हंड्रेड बाई रूट थ्री आया, सबका आया भाई। हाँ हो गया, चलिए देखते हैं कौन सा आएगा। ए, हड़बड़ में मत बनाइए, आराम आराम से बनाइए। देखिए कह रहे हैं कि एक खंबे, मतलब फूट है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉवर फ्रॉम अ डिस्टेंस 100 मीटर फ्रॉम इट। समझिए ध्यान से, जिनको समझ में नहीं आता लैंग्वेज समझिए, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, लैंग्वेज हम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉवर फ्रॉम अ डिस्टेंस 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 30 डिग्री। ये ईज से पहले यहां से यहां तक ये पूरा सब्जेक्ट, पूरा सब्जेक्ट, पूरा एक सब्जेक्ट है, और ये इज वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब सुनिए, ये सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब पे अटैक करेंगे और फिर देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या। तो ये पूरा सब्जेक्ट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, ये कहना चाहते हैं। पकड़ रहे हैं क्वेश्चन को, एंगल ऑफ एलिवेशन। बाकी क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, जैसे मान लीजिए अगर ये कोई बोला कि मोहन, मोहन राम का भाई, उसका वो है, ऐसे डायरेक्ट अगर बोले, भाई बोल रहे ना कि मोहन वो है, समझ रहे हैं। अब राम का भाई बोलने की क्या जरूरत है, मोहन का सीधा बोल, तो वही बात है कि एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का उसके उसके निम्न बिंदु से 100 मीटर की दूरी, एंगल ऑफ एलिवेशन किसी खंबे के निम्न बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से खंबे के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण। हम हमेशा आपको बोले उन्नयन कोण हमेशा टॉप का बनेगा, खंबे के उच्च, और बनेगा नीचे। अगर आप यहां भी अगर कंफ्यूज कर रहे हैं तो आप इतना सा भी से समझ सकते हैं कि अगर खंबा का उच्च बिंदु का बोला, का बन रहा है, यानी बनेगा नीचे, ऊपर का नीचे बनेगा, नीचे का ऊपर बनेगा। तो खंबे का उच्च बिंदु का कोण कहां बनेगा, नीचे। किसी खंबे के बिंदु से, कोई एक खंबा है, का निम्न बिंदु यहां से 100 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर लिख दी, पर स्थित एक बिंदु है सर, ये बिंदु है, ये बिंदु है P। खंबे के उच्च बिंदु का, खंबे के उच्च बिंदु का कोण 30 डिग्री। यही तो फिगर बन गया सीधा सा, समझ रहे, लैंग्वेज समझ रहे कि नहीं। तो कह रहे खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें, बस बात करता है। आपको पता है अगर ये 30 है, 30 के सामने 1, और अगर ये 30 है तो ये 60, 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने, सही है कि नहीं। तो आपको पूछा खंबे की ऊंचाई यानी एक का मान निकालना है, तो √3 का मान कितना है, 100। √3 का मान कितना है सर, 100। तो एक का मान कितना होगा, 100 बटे, और 100/√3 ऑप्शन में। तो नीरज पासवान आ गया बी, बहुत अच्छा भाई। नीरज का बी, बी तो नहीं है ना, लेकिन बहुत अच्छा लौटा दीजिए हम, बी नहीं है भाई, ऑप्शन ए इज द आंसर, ठीक। आगे बढ़ते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन। अगला आइए, क्वेश्चन नंबर 38 में, सीजीएल 2018, 18 में बहुत पूछा है। एक 12 सेंटीमीटर ऊंची घड़ी की छाया 8 सेंटीमीटर है, उसी समय एक अन्य टॉवर की छाया 80 मीटर, तो टॉवर की ऊंचाई कितना है। आसान है, हो गया। क्या बोल रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो काहे नहीं आ रहा है, बता रहे हैं। कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक है आया।
बनाइए, बिना फिगर बनाए सोच रहे हैं तो कर लेंगे तो नहीं, इतना भी तेज नहीं बनना है, बना के बताइए। एक चीज समझिएगा, ठीक है, और वो क्या चीज है समझिए, सुनिए। यही काहे आप लोग छाया के पीछे। अच्छा एक मिनट रुकिए, अल्लाह नहीं कीजिए। यहाँ मान लीजिए, यहाँ एक बिल्डिंग, ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग नंबर 1, ठीक है। ये पहला बिल्डिंग है और ये दूसरा बिल्डिंग। इधर से एक ठीक लग रहा था। अब इधर देखिए, ये बिल्डिंग नंबर 2 है, ठीक है, समझ रहे हैं? जब दोनों का छाया या कोई भी चीज का अगर बात हो और सनलाइट अगर एक समय पड़ रहा है, ये जो है वो एक ही समय पड़ रहा है ना, एक ही समय पे, एक ही समय पे। अब यहां से मान लीजिए यहां से लाइट जब निकलेगा तो दोनों पर एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि दोनों पे जो इंक्लिनेशन होगा ना, सनलाइट पड़ने का जो इंक्लिनेशन होगा, जो एंगल बनेगा वो सेम बनेगा, समझ रहे हैं? एक ही समय में उन्नयन कोण हो चाहे अवनमन कोण हो तो क्या बनता है, सेम ही बनता है। जब सनलाइट पड़ेगा ना, जितना डिग्री पड़ेगा या जितना डिग्री इससे ऐसे पड़ रहा है उतना ही डिग्री इससे पड़ेगा, कहने का मतलब हाइट कुछ भी रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता है। एक समय पे सूर्य के प्रकाश द्वारा उन्नयन कोण जो जमीन पे बनेगा ना, ऐसे जो प्रकाश आ रही है, ऐसे जो लाइट आ रहा है वो यहाँ पर इतना ही होगा, और ये लाइट जो आ रहा है ना उधर से, ये भी कितना होगा, उतना ही होगा, ये कहने का तो सेम रहेगा। हाइट चाहे कुछ, एंगल क्या रहेगा, सेम एंगल क्या रहेगा। अब इसी बात को आपको ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को बनाना, बताइए बनाएगा, समझिए। कह रहा है कि एक 12 सेंटीमीटर ऊंचा आया है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर खड़ी है, ठीक का छाया है, और कितना छाया है जी, 8। छाया कब बनेगा, जब लाइट पड़ेगा, रात में छाया नहीं ना दिखता है, तो ये 12 है और ये कितना है, 8। तो ये एंगल ऑफ क्या बनेगा, एलिवेशन, छाया पड़ेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ये मान लीजिए थीटा डिग्री। उसी समय एट द सेम टाइम अगर बोला, सेम टाइम में बोला तो एक दूसरा क्या है, टॉवर है, इसका छाया जो है वो कितना है, 40 मीटर है, यानी 400 सेंटीमीटर। 40 मीटर है ना, सब कुछ सेंटीमीटर में आ जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, सब मीटर में है, ये गलती लिखा हुआ नहीं, सब मीटर में कर लेते हैं, प्रिंट है, सबको मीटर में कर लेते हैं, बहुत बहुत बड़ा डाटा। ये 40 मीटर है, समझिए 40 मीटर, तो आपको ये निकालना है, ये क्या है, टॉवर, समझिए। एक ही समय में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, अगर यहाँ थीटा बन रहा है तो यहाँ भी कितना बनेगा, थीटा ही बनेगा, और ये 90 90 बराबर। ये दो ट्रायंगल सिमिलर, दो ट्रायंगल क्या हो गया, का रेशियो बराबर होगा, रेशियो क्या होगा, बराबर। ये 8 का कितना गुना है, 5 गुना, 12 का कितना गुना कर लेंगे, 5 गुना, कितना हो जाएगा, और ये 12 का 5 गुना, और ये 8 का 5 गुना, जितना गुना इधर है उतना ही गुना। अगर आप बनाना चाहें तो इतना बटे इतना, 8 बटे 40 बराबर इतना, 12 बटे x, 8 से कटेगा 5 बार में तो समान, ऐसे भी कर सकते हैं, ऑप्शन भी ठीक है।
नीरज पासवान का डी आ गया, डी नहीं भाई 70 नहीं होगा, डी का पिछले वाले का बताएं या इसका बताएं ये तो पता नहीं, लेकिन इसका तो डी है। चलिए सर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन, बताइए क्या क्वेश्चन। पहले आप फिगर बनाइए, उसके बाद आंसर अपने से बनाइएगा। ऑप्शन नहीं दिखा रहे, हटाएं, नहीं किसी इंग्लिश भी जरूरी होगा ना, हाइट एंड डिस्टेंस का लैंग्वेज हटा नहीं सकते। और सारा चैप्टर में इंग्लिश हट सकता है। बनाइए, ये क्वेश्चन है आपके पास, हो गया जी। कह रहे एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस 120 मीटर, 120 मीटर above the sea level, the angle of the depression of the sea sailing towards it is changes from 30 to 60 degree. The distance traveled by the during the period of observation. जब लाइट हाउस के शीर्ष से समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर देखा जाता है, तो इस ओर जा रहे जहाज का अवनमन कोण बदल के 60 डिग्री हो जाता है। अवनमन अवलोकन अवधि के दौरान जहाज द्वारा तय की जाने वाली दूरी, तो हम 8-9 में पढ़ते थे तब हिंदी समझे में पढ़े थे, हिंदी आता था, फिर जब हिंदी मीडियम को पढ़ाना शुरू किया, अब ठीक हो जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, जिसको प्रैक्टिस किया वो ठीक हो जाएगा, प्रैक्टिस नहीं रहेगा वो तो खराब हो जाएगा। हाँ, तो पहले पहले होता था कि फिगर तो बना ही लेंगे, हाँ फिगर बना लेंगे, और फिगर देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में मेन फिगर है, बना लिए तो फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, के बाद बन जाएगा। नहीं बना, ऑप्शन आया कितना ये बता दीजिए ना। हाँ? नहीं उतना ऑप्शन में 240 ऐसे कुछ है, ऑप्शन नहीं दिखाएंगे फिर हट जाएगा, रुकिए ना बना देते हैं, मिला लीजिएगा ना, बकाहट का है, बना लिए तो आराम से बैठिए मिला लीजिएगा। चलिए देखिए बनाते हैं हम, सुनिए कह रहा है कि जब लाइट हाउस के इधर देखिए, शीर्ष मतलब टॉप, लाइट हाउस ये है, लाइट हाउस समझते हैं क्या, समुद्र के किनारे ना लाइट हाउस रहता है जो देखता है जहाज वहाज को, नहीं आ रहा होता है, तभी अगर आ रहा है तो ठीक है। ये क्या है सर, लाइट हाउस है, खाली छाया छाया आप लोग को याद आ रहा है। इधर देखिए लाइट हाउस ये है, एक लाइट हाउस के शीर्ष से समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर देखा जाता है, गलती लिखी, एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाइट ऑफ हाउस, ऊपर से लिखना चाहिए, नहीं ऊपर से देखा जाता है, 120 मीटर ऊपर से देखा जाता है, मतलब ये जो लाइट हाउस है ना 120 फुट 3 मीटर, ऐसे टेढ़ा लाइट हाउस नहीं है, सीधा रहेगा 120। हाँ लाइट हाउस का हाइट है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस 120 मीटर अबव द सी लेवल, यानी एक सी लेवल समुद्र तल के 120 फुट 3 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शीर्ष से, ये बोला लाइट हाउस का शीर्ष कितना है 120 मीटर ऊंचे। अब सुनिए इधर है, इधर देखिए देखा जाता है, तो इसकी ओर आ रहे जहाज, एक जहाज था यहां तरफ जा रहा था लाइट हाउस, इसकी ओर आ रहे जहाज का उन्नयन कोण, सॉरी अवनमन कोण, अवनमन माने ऊपर बनेगा, नहीं अगर जी क्या बोल रहे थे,
आंसर एक बार नहीं सुने, 4 बार आंसर। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब लाइट हाउस से अगर इस तरफ एक कोई जहाज जा रहा है तो पहले इसका एंगल कितना था? 30। ये बोला 30 से 60 हो गया, तो पहले डिप्रेशन एंगल कितना था? औनमन बोला, औनमन कहां बनेगा? ऊपर, नीचे का, क्योंकि ऊपर से ना देख रहे हैं। कह रहा है कि ऊपर से देखा जाता है तो इस ओर आ रहे जहाज का औनमन कोण 30 डिग्री से कितना हो जाता है? 60। आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं 60 हो रहा है तो 60 करीब होगा, कहते हैं कि 60 एंगल ज्यादा होगा जो करीब होगा, नहीं तो यहां कुछ देर बाद एंगल कितना हो गया इसका? 60 हो गया। कितना हो गया? हाँ यहाँ 30 बनेगा, रुकिए, ये पूरा एंगल कितना हो गया? 60, है ना। औनमन कोण 60 बोला है, औनमन कोण कितना बोला है? 60। बोले यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर ये और ये पैरेलल है तो पैरेलल है, तो अगर ये इतना सेम अल्टरनेट से कहां होगा, है ना, एकांतर कोण से। अगर ये पूरा और ये पैरेलल है, ये पूरा अगर 60 है, एकांतर कोण से का क्या होगा? अब इस कोण का कोई, चलिए ये 60 है और ये क्या है? 30। कोई दिक्कत तो नहीं है? आप लोग इधर देखिए, फोन क्या है उठा लिया। अरे तो हम कुछ देखे तो आप यहाँ देखिए, बाद में देख लीजिएगा आप। ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है और ये 120। बात को समझ, कह रहा है कि अवलोकन अवधि के दौरान, मतलब ये जो आदमी देख रहा था इसको, जहाज को देख रहा था, देखते देखते 30 से कितना बन गया था, तो अवलोकन अवधि यहां से यहां तक हुआ, इतना टाइम के दौरान, है ना, इतना समय के दौरान तय की गई है क्या? पूरी ज्ञात करें। इधर देखिए, इधर इतना टाइम के दौरान कितना दूरी तय किया, मतलब आपको ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस कितना, समझिए, ये डिस्टेंस निकालना, तो आपको ये रेशियो, ये वाला रेशियो, अब आपको हम अभी सिखाए थे, या तो आप रट लीजिए या तो बना लीजिए। ये अगर 60 है, सामने कितना, तो यहाँ कितना होगा? 1। यहां से यहां तक कितना हो गया? 1। ठीक है। अब 30 के सामने कितना होना चाहिए? 1, लेकिन है कितना? कितना गुना टाइम्स, ये पूरा 60 है ना, बड़ा सा, है 30 है तो बड़े वाले ट्रेंगल में चलेंगे तो ये 60 है, तो 60 के सामने रूट, और √3 का 3 गुना करेंगे तो यहां से यहां तक कितना हो गया? सर अगर अगर ये 1 है और ये पूरा बड़ा सा 3 है, ये बचा हुआ कितना है? 2। इसी 2 का मान हमको निकालना, क्या निकालना है? 2 का मान। सर √3 का मान कितना दे रखा है? 3 का मान दे रखा है सवाल में 120 √3 का मान कितना है? 120 √3। तो आपको निकालना कितना है? 2 का मान, कितना का? 2, ये वाला दूरी नहीं, अवलोकन दूरी। 2 का मान कितना होगा? तो पहले 1 का मान निकालेंगे, तो रूट कटेगा तो 120 होगा, 2 का मान 240 में, और ये आंसर है जी 240 में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम बोले, क्या बोले, देखिए हम ये बोले ना कि देखिए यहीं से समझ, जैसे इसमें क्या कह रहा है ना, आप बोले कि जैसे ये सामने होना कितना चाहिए? 1 होना चाहिए, ये सामने कितना होता है? 1।
लेकिन है कितना? तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल को बनाते हैं, ठीक है ना? समझ में आ जाएगा, हम समझ। ये तो हो गया ना, इसको अब लिखने की जरूरत। हम इस बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल निकाल के बाहर बनाते हैं, खाली बड़ा वाला को बना रहे हैं, ठीक? 30 यहाँ है, यहाँ कितना है? 60 नहीं है, 30 है बस। बड़ा वाला राइट एंगल है, बड़ा वाला राइट ट्रायंगल है, ठीक है? और बड़े वाले राइट ट्रायंगल में ही यहाँ पर रूट 3, यहाँ पर क्या लिखा है? रूट 3। बड़े वाले राइट ट्रायंगल में क्या लिखा है? रूट। बात समझ। एक का मान कितना होना चाहिए? सॉरी, 30 का मान कितना होना चाहिए? एक है कितना? तो एक का मान कितना है? कितना है? कितने गुना है? टाइम्स। कितना गुना है? रूट 3। अगर ये रूट 3 टाइम्स के सारे रेशियो को 3 गुना करेंगे, सारे रेशियो को, जगह तो 1 होना चाहिए और इसके जगह रूट 3 होना चाहिए और यहाँ 2 होना चाहिए, सही है? ओरिजिनल रेशियो ये होना चाहिए। ओरिजिनल क्या होना चाहिए? 1 रूट 3। तो 1 की जगह क्या है? कितना गुना? 3 टाइम्स। तो रूट 3 को भी रूट 3 टाइम्स करेंगे, कितना होगा? 3। 2 को भी रूट 3 टाइम्स करेंगे, कितना होगा? वास्तव में रेशियो अब ये बन गया, ये बन गया एक्चुअल में पहले ये। तो अब आपको क्या लग रहा था? आपको लग रहा था ये कि अगर रूट 3 टाइम्स है तो इसको कहेंगे रूट 3, क्योंकि ये छोटा ट्रायंगल है। अगर बड़ा ट्रायंगल वाला रूट 3 टाइम्स है तो सारे बड़े ट्रायंगल के ही वाला एज इट इज, ठीक है? सॉफ्टवेयर हैक हो जाएगा आदित्य राज। कौन आदित्य राज? आप लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं। फिर से क्या बताएं? फिर से बताएं, फिर से बता दें तो एक बार फिर से देख लीजिएगा वीडियो। 2 बार में नहीं समझ में आया जी, कैसे? 2 बार में तो समझ। क्या? कौन सा दूसरा? कौन सा क्वेश्चन नंबर? अरे तो ऐसे ही फालतू बोल। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट 240 है ना? चलिए अगले क्वेश्चन, सीपीयू 2020 का क्वेश्चन है, बनाइए। सीपीयू 2020 का क्वेश्चन है सर। कह रहा है A and B be the two towers with the same base from the midpoint of the line joining their feet. The angle of the elevation of the tops of A and B are 30 degree and 45 degree respectively. The ratio of height of A। बहुत आसान सवाल है। 1 आ गया सबका मन? बताइए। माना कि ए और बी आधार वाली 2 मीनारें हैं। मस्त लिखा रहता है, अच्छा अच्छा बात लिखा रहता है। रंजीत कुमार गुप्ता, नाइस सर, कीप अप, थैंक यू भाई। आगे तभी बढ़ेगा जब आप लोग का सहयोग रहेगा, ठीक है? हम अपने तरफ से खूब मेहनत कर रहे हैं, आप थोड़ा सहयोग कीजिए। कितना आया? गुड मॉर्निंग भाई। चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट समझिए। बहुत अच्छा सवाल है, कह रहे हैं ए एंड बी आर द टू टॉवर्स विद द सेम। 2 टॉवर है और दोनों का बेस क्या है? सेम है। मीनार ए और बी समान आधार वाली 2 मीनारें हैं। आधार सबका सेम है, क्या है? सेम। सेम जमीन पर है, एगो ऊपर है एगो नीचे, सेम। तो यहाँ पर एक मीनार है, एक दूसरा मीनार। अच्छा ये बोला नहीं कि सेम हाइट का मीनार है, ना नहीं है। हम छोटा बड़ा भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। बात समझ रहे हैं? उल्टा पलटा लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है। ये 2 हो गया। कह रहा है कि दोनों आधार के बीच मध्य से, ठीक मध्य से, यानी मिड पॉइंट बोला, फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर पीक।
दोनों के फिट को ज्वाइन करने वाला मिड, मान लीजिए मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट एक पी है, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों बराबर होगा, क्या सा बात है। मिड पॉइंट से ए और बी के शीर्ष के उन्नयन कोण, बात समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये ए है और ये क्या है, ए और बी के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री, मतलब ए का उन्नयन कोण कितना है 30 क्रमशः, मतलब जो पहले है उसका पहले वाला, बाद वाला का बाद वाला, तो ए का उन्नयन कोण 30 है और बी का उन्नयन कोण, बात समझ, ए के शीर्ष का, ए के शीर्ष का, ए के शीर्ष का, एक मिनट रुक जाइए, हम समझ रहे मध्य से, क्या हो गया ये यहाँ कर, तब ठीक है, ए और बी के शीर्ष के, मतलब ए का भी शीर्ष का और बी के, एक बार 30 बनता है एक बार 45, ए के शीर्ष का, ए के शीर्ष का 30 डिग्री और बी के शीर्ष का 45, ये बड़ा था ना तो यहाँ एंगल ज्यादा रहेगा, फिर गलत, समझ रहे हैं ये बात खत्म। अब पूछा क्या, ए और बी की हाइट का रेशियो, नहीं हाइट का रेशियो, ये ए है और ये बी, हम बोले कि अगर ये 45 है तो ये 1 है, ये कितना है 1 होगा, क्या सब बात है, सही है। अच्छा ये कितना है 3, एक मिनट मान लेंगे तो थोड़ा गड़बड़ है, पहले छोटे ट्रायंगल में चलते, अगर ये 30 है, ये कितना है 1 और ये कितना है, आप समझिए अगर ये रूट, तो ये दोनों तो बराबर है, तो ये भी कितना होगा, और ये √3 है, तो 45 में क्या होता है 1 1 रूट, 1 1 रूट, है ना, तो 45 में अगर होना कितना चाहिए एक, होना कितना चाहिए एक, होना कितना चाहिए 1 1 √2 होता है ना, तो होना चाहिए एक, एक का मान कितना है 3 गुना, तो यहां भी एक का मान कितना हो जाएगा, यहां भी √3 हो गया, समझ रहे, तो हमसे क्या पूछा ए और बी का रेशियो, ए का हाइट कितना है 1, बी का हाइट कितना है, आंसर कितना होगा 1:, ऑप्शन 1:, अच्छा भाई हाँ हम समझ गए, ठीक है, सपोर्ट चाहिए बस हो जाएगा सही। चलिए सर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बताइए, देखते कितने लोग इसको बनाते हैं, ये थोड़ा ठीक है सवाल, ऐसे ऐसे सवाल में बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, फंस जाता है लैंग्वेज वगैरह देख करके, है ना, आपको कंफ्यूज नहीं करना, इतना देर पढ़ा है हाइट एंड डिस्टेंस, पर अभी भी कंफ्यूज है, ठीक है, बनाइए, कह रहे फ्रोम अ टावर 125 मीटर, फ्रोम अ टावर 125 मीटर high, the angle of depression of the two objects which are in the horizontal line through the base of the tower at 45 and they are on the same side of the tower, the object 125 मीटर ऊंचे टावर से दो वस्तुओं का अवनमन कोण 45 और 30 डिग्री है, जो टावर के एक ही तरफ है, तो वस्तुओं, बहुत अच्छा सवाल है, बनाइए, बन गया, फिगर बनाने का पहले कोशिश की के बाद बनेगा, है ना, फिगर बनाइए और रेशियो मेथड लगा दीजिए, ठीक है, बन गया, वस्तु के बीच की दूरी मतलब जिसका ये बना है ना, टावर का बीच की वस्तु मतलब, हाँ बीच की दूरी ना या, अच्छा देखते हैं, चलिए जी, देखिए
कह रहा है कि 125 मीटर ऊंचे टावर को, टावर कितना है 125 मीटर, क्या क्या मतलब समझ रहे हैं ना, है दो मत टावर, एक ही टावर है ना 125, देख लेते हैं क्या क्या कह रहा है, हमें कुछ पढ़ेंगे। दो वस्तुओं के अवनमन को, अच्छा वस्तु टावर टावर नहीं, ध्यान नहीं दिए, 125 मीटर का एक टावर है, ये दो वस्तुओं का अवनमन कोण, मान लीजिए टावर पर कोई चढ़ा और ऊपर से दो वस्तु को देख रहा है, ठीक है? एक का अवनमन कोण 45 है और एक का अवनमन कोण 30 है। एक का डिप्रेशन कितना है 45, एक का, अब आप इतना तो हो ही चुके हैं, समझ चुके हैं कि 45 पहले बनेगा 30 बाद में बनेगा, नहीं डायरेक्ट बना दिए। ऐसे ये था, ये अवनमन कोण था यानी ऊपर बनता है ना, ये 45 और ये छोटा सा 30, लेकिन अगर ये 30 है तो अल्टरनेट से ये पूरा 45, तो अल्टरनेट से क्या सही, कोई दिक्कत तो नहीं है। टॉवर के एक ही तरफ है, अच्छा ये भी ध्यान देना था, ये टॉवर है, इसके साइड में देता है, टॉवर के एक साइड है, तो वस्तुओं के बीच की, वस्तु के बीच के, एक वस्तु ए मान लीजिए और एक वस्तु बी, यही तो आपको निकालना है, ये दूरी की बात समझ रहे, वस्तु के बीच की दूरी कह रहा है कि दो वस्तुओं का अवनमन कोण, एक पहले वस्तु का अवनमन कोण 45 है और दूसरे वस्तु का अवनमन 30 है, दोनों वस्तुओं के बीच भी निकालना है। दूरी का मतलब है सर कि ये अगर पहला वस्तु है और ये अगर दूसरा वस्तु है तो इनके बीच की दूरी आपको ये पता है, बात समझ, इनके बीच की दूरी आपको ये पता करना है, ठीक है ना, समझिए। हम आपको सिखाए थे कि जैसे 45 से सामने 1, ये भी 1, क्योंकि अगर ये 45 तो 1 1, अब समझिए अगर दूसरी के 30 के सामने कितना है 1, 30 के सामने 1 होता भी है, 30 के सामने 1, तो बड़े वाले ट्रेंगल में 60 है ना, तो इसके सामने क्या होगा, समझ रहे हैं सर, ये पूरा अगर रूट और इतना सा अगर 1 है ना, छोटका सा क्या होगा 3 - 1, बात खत्म। सवाल में एक का मान कितना दे रखा है 125, तो √3 - 1 का वैल्यू कितना होगा, क्या कर लेंगे 125 -1, और ये इसका ऑप्शन, चलिए आ गया था सबका भी, चलिए हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 2017 बनाइए। आज ही हम आपको क्वेश्चन भी करा दिए, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस करवाना जरूरी था, क्वेश्चन नहीं कराते तो मजा, आज क्लास पहले छुट्टी ज्यादा लग गया था कि कुछ दिन अलजेब्रा था। दिख रहा है क्वेश्चन, दिख ऐसा नहीं दिख रहा क्या, चलिए शुरू करें, बनाए, बनाइए, आ रहा है 18, आया कितना आया
बोलिए। आ रहा आ रहा, ठीक है देख लेते, चलिए देखिए एक बार साउंड चेक कर लीजिए जिसको आ गया। कह रहा है कि एक नदी के किनारे एक खड़ा व्यक्ति देखता है कि नदी के किनारे पर लगे वृक्ष द्वारा अंतरित कोण 60 डिग्री। जब वो किनारे से 36 मीटर पीछे आता है तो वो देखता है कि 30 डिग्री है, तो नदी की चौड़ाई कितना है। सब लोग को बन गया है ना, फिर देखिए चलिए। कह रहा है कि अ मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर, एक आदमी जो नदी के किनारे पर खड़ा है, नहीं तो मान लीजिए नदी है और यहाँ किनारे पर एक आदमी खड़ा है, आदमी है, इतना बड़ा आदमी है, आदमी, ठीक है ना। ये नदी है, यहाँ पर कोई एक आदमी खड़ा है, वो देखता है नदी के किनारे पर लगे वृक्ष द्वारा अंतरित कोण 60 डिग्री। अगर ये नदी है, यहाँ आदमी है, यहाँ आदमी है, तो इसके किनारे पर एक दूसरे किनारे पर पेड़ है, ये क्या है, पेड़। ये देखता है लगे वृक्ष द्वारा अंतरित कोण कितना है, 60 डिग्री। ये बोल रहा है कि क्या बोल, एंगल सबटेंडेड बाय द ट्री ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। मतलब ये जो ट्री के किनारे पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये ट्री जो है दूसरे किनारे पर जहां पर आदमी है वहां कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये बात समझ में आ रहा है जी आपको, ये कितना बना जी, 60 डिग्री। तो नहीं कह रहा है कि नदी के किनारे पर वृक्ष द्वारा अंतरित कोण 60 डिग्री है। जब वो किनारे से 36 मीटर पीछे आता है, पता है लैंग्वेज इतना तेज है, आता है लिख दिया, जाता है ना लिखता, आता है लिख दिया, मतलब बच्चा इधर कर देगा, आ जाएगा, गलती कर देगा क्वेश्चन। जाता है होना चाहिए था, नहीं के पीछे आता है। वेन ही रिट्राइव्स, ये ठीक है, अब इंग्लिश चाहिए होगा जो रिट्राइव समझ रहा होगा। वेन ही रिट्राइव्स 30 मीटर फ्रॉम द बैंक, जब वो बैंक से, ये किनारे से 36 मीटर पीछे जाता है, बैंक अगर किनारा ही है तो पीछे ये इधर इधर हुआ, बात समझ रहे, इधर नहीं हुआ पीछे, समझ रहे, ये तो पूरा नदी है, पीछे उधर हुआ ना, बैंक के पीछे जाएगा किनारा, तो 36 मीटर पीछे जाएगा, है ना, 36 पीछे गया तो एंगल कितना बन गया, 30 डिग्री बन। तो कह रहे हैं कि कोण कितना बन गया, 30 डिग्री बन गया। जब पीछे गया कोण कितना बन गया भाई, 30। बस बात खत्म। सवाल क्या पूछा, नदी की चौड़ाई, यानी ये वाला मान निकालना ना, ये कितना है। हम बोले अगर ये 60 है, ये 30 है, 30 के सामने कितना, 1, ये वाला कितना हो जाएगा, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा 1 और 2। अब बात समझिए, बड़े वाले ट्रायंगल 30 के सामने गुना कितना, 1, लेकिन है कितना, कितना गुना ना, तो बड़े वाले त्रिभुज में सारा चीज को कर लेंगे, तो यहां पर होना कितना चाहिए, 3 ना, तो √3 का √3 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3, तो यहां से यहां तक वैल्यू कितना आ गया, क्या, तो ये 1 है और ये पूरा 3, तो ये इतना सा क्या है, 2, कितना है 2, 2 का मान कितना दे रखा है, 36 कितना गुना 18। तो अगर आपसे 1 का मान पूछता है तो 1 का मान कितना, सारा ऑप्शन है ना, 1 का मान रखा, ठीक है, हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हटा दें इसको। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाइए। मेंस का क्वेश्चन है, क्या करेंगे तो यूट्यूब पे नहीं दिखेगा, ऑप्शन मत देखिए, बनाइए।
बनाइए, बना करके लाइए, उसके बाद ऑप्शन तो फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल 200 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द टॉवर आज ऑब्जर्व टू 30 डिग्री एंड 60 डिग्री द हाइट ऑफ द टॉवर इज व्हाट टावर का हाइट कितना है ये आपको बता हो गया बना लिए क्या बोले खाली टावरे दिया है देख कहां रहा है किसी 200 मीटर ऊंचे टावर से किसी अन्य टावर के उच्च बिंदु और निम्न बिंदु के अवनमन को मतलब एक बार मान लीजिए कुछ बड़ा टावर पे खड़ा है छोटा टावर को ऊपर देखा एक बार नीचे देखा तो ऊपर देखा तो कोई एंगल बना और नीचे देखा तो कोई एंगल ये बात वो बड़ा टावर है वो छोटा टावर है तो बड़का टावर पर से छोटका टावर पे देख रहा है ठीक है? तो मैसेज ऑफर है सबका डेली ऑफर रहता है छोटा मोटा भी पूछा है तो आज रविवार है तो ऑफर दे देगा बताइए फिगर नहीं बन रहा है ठीक है बना दे रहे हैं क्या चलिए देखिए क्वेश्चन ये बोला कि 200 मीटर ऊंचे टावर से बना लीजिए ना कितना आया ये बताइए कितना आया ये टावर कितना है जी 200 मीटर का है ठीक है ना टावर कितना है 200 मीटर ऊंचा किसी अन्य टावर के उच्च बिंदु तथा निम्न बिंदु के अवनमन का मतलब ये ऊंचा टावर है इस पे हम बैठे हैं और एक छोटा सा टावर है ऐसे इसका ऊपरे जब हम देखें ना तो एक एंगल बना और जब नीचे देखें तो एक और एंगल बना तो बोल रहे हैं बात समझ हाँ क्वेश्चन बोला कि आंसर बताइए ना कितना आया ऑप्शन दिखा देते हैं 200 आया 200 तो क्वेश्चन भी किया वही सब आ गया तो वैसा ऑप्शन नहीं ऑप्शन थोड़ा अटपटा टाइप का है पॉइंट ऐसे करके एक्शन में बना दे रहे हैं रुक जाइए ना किसी 200 मीटर ऊंचे टावर से अन्य टावर का उच्च बिंदु कोई एक अन्य टावर लेते हैं और इसका क्या उच्च बिंदु को देखना है जब उच्च बिंदु को देखेंगे तो अवनमन कितना बना 30 बना नहीं लेकिन जब निम्न बिंदु को देखें तो अवनमन कितना बना 60 बना जब इसका नीचे वाला बिंदु को तो अवनमन कितना बना क्या बना 60 अब अगर ये 30 है छोटा सा तो ये छोटा सा अच्छा यहां पर काम पता है कौन सा क्या अब आप ये 30 है आप 30 सेंट्रल लाइन देंगे बोले थे कि चाहे ऑर्नामेंट हो चाहे उन्नयन तो कौन हॉरिजॉन्टल लाइन से बनता है तो ये हॉरिजॉन्टल ऐसे खींच के बनाने के अब ये पूरा 60 है तो ये हॉरिजॉन्टल यहाँ पहले से खींचा हुआ है 60 ये कितना हो गया बात समझ रहे हैं चलिए अब आते हैं इसको ठीक करते हैं फिर रूट 3 का मान कितना होता है 1 का वैल्यू 1 अब तो ये पूरा कितना हुआ पूरा कितना हुआ सर हुआ ना समझ आएगा रूट 3 अगर पूरा ये भी कितना होगा रूट 3 ये पूरा रूट 3 है अच्छा इस ट्रायंगल में चले ना अगर इस ट्रायंगल में तो ये 30 डिग्री 30 के सामने 1 होना चाहिए लेकिन है कितना रूट 3 कितना गुना 1 होना चाहिए लेकिन है कितना रूट 3 टाइम्स तो 60 के सामने होना कितना चाहिए रूट 3 तो रूट 3 का भी रूट 3 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 यहां से यहां तक का वैल्यू ये पूरा वैल्यू कितना है बड़ा सा 3 ठीक है ये पूरा 3 है ये छोटका सा 1 है ये 2 है लेकिन हमें ये नहीं पता ये पूरा का वैल्यू 200 दे रखा है सवाल में पूरा टावर का मान
तो 200 किसका मान है? 3 का। तो 3 का मान कितना है? 200। आपको निकालना क्या है? क्या निकालना था? इसका हाइट निकाला था ना, ये पूरा 200 का 3 है ना, और ये एक है, तो कितना? 2 का मान निकालना है, ठीक है। तो 3 का मान 200, तो 1 का मान 200 बटे 3, इसका मान निकालना है 2 का, तो कितना हो जाएगा? 400 बटे 3। 400 बटे 3 करेंगे तो 333 या 99, 133.1 बटे। चल गया, ये हो जाएगा 133.1 बटे 40। ठीक है, ये आंसर है। चलिए लिखिए। हो गया? किधर भी बनाइए, ऐसे भी बना सकते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं क्या? इधर ही बना देंगे उसमें। हम तो दोनों तरफ से बनाए हैं, हम शुरू में तो ऐसे ही बना रहे थे, उधर कंफ्यूज है। कंपेरिजन करने में हमको लगा कंफ्यूजन करने में करना है। चलिए ना, क्वेश्चन ही इतना जगह ले लेता है ना, धने जगह ले ले रहा है, तो टाइप करना पड़ेगा क्वेश्चन तब जाके सही। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सीजीएल प्री 2022, ये देखिए 2022 में पूछा, तो लगता है कि हाइट एंड डिस्टेंस ही नहीं। तो बहुत सारा प्री में पूछा है, दो ही थोड़ी। बनाइए, ये आपको खुद से बनाना होगा, ऐसा बताया ना अभी। एग्जैक्टली शब्द ऐसा ही क्वेश्चन है जो अभी मध्य। ए आएगा 1/√। चलिए देखिए, कह रहा है कि एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द पीक्स ऑफ द टू टावर पी और क्यू। एक टावर पी है और एक टावर है ना, एक टावर पी है और एक टावर क्या है? ठीक है, समझिए इसके बीच के एकदम बीच, एग्जैक्टली एकदम बीच में हम एक पॉइंट ले लिए, ये दोनों बराबर है अगर बीच में। कह रहा है कि दो मीनार पी और क्यू के पाद बिंदु के ठीक बीच से उनके शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60, यानी पी के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? 45। पी के शीर्ष, शीर्ष का उन्नयन कोण कहां बनेगा? नीचे। पी के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? 45। और क्यू के शीर्ष का यूनियन कितना है? 60। हो गया? कह रहा पी और क्यू की ऊंचाई निकाले बस। अगर ये 1 है, ये भी कितना है? 1 है। इसके सामने ये 30 है ना, अच्छा तो ये 1 है तो ये भी तो 1 ही होगा, और वास्तव में होता भी 1। तो ये 1 और 60 के सामने आपको निकालना क्या था? पी रेशियो, यानी 1 रेशियो पी का मान 1 और इसका मान क्यू। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, है ना। एक और क्वेश्चन बनाएंगे और वो लास्ट क्वेश्चन, क्लास चल गया। तो हाइट एंड डिस्टेंस है तो कितना पढ़ाएंगे इसमें, जबरदस्ती पढ़ाएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस है ही नहीं है, वेटेज भी नहीं है ज्यादा एग्जाम में। बनाइए सीजीएल 2018,
सर्कल अब अगला संडे ना आधे कर सीजीएल 2018 का क्वेश्चन बनाइए। हो गया। 24 मीटर और 36 मीटर के दो उच्च बिंदुओं को एक तार से जोड़ा जाता है। अच्छा जी, यदि तार क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई कितनी? ना लैंग्वेज का ही खेल होता है, और लैंग्वेज समझ रहे हैं अगर बना रहे, इसलिए 10-15 सवाल करा दिए। क्या? हाँ 70 से 80 क्वेश्चन। क्या बोल रहे? 6√3 देखते हैं। हो गया। हाँ नहीं बोला, काहे नहीं? हाँ 24 मीटर और 36 मीटर के दो उच्च, दो गो हाइट है, एगो 36 मीटर का है और एगो 24 मीटर का है, यही तो बोला है। एक तो 24 मीटर का, एक तो 36। अब देखिए यहां पर, अल्लाह नहीं कीजिए, तार जो है वो और उनको तार से जोड़ दिए। समझिए उच्च बिंदु को, इसको नहीं तार से जोड़ना है कि जहां मन वहां जोड़ दे। समझिए कहां जोड़ना है। कह रहा है कि द टॉप ऑफ द टू पोल्स आर कनेक्टेड, है ना? टॉप ऑफ द टू पोल्स आर कनेक्टेड, दो पोल्स के टॉप को जोड़ना है जिसका हाइट 24 है। इसका टॉप ये है और इसका टॉप ये, तो जोड़ रहा है किससे? एक तो तार से, ये जोड़ दिया। ये तार जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ यानी ऐसे क्षैतिज के 60 डिग्री का कोण बना, खत्म है। तो बोला तार की लंबाई कितना है, तो देखिए इधर ध्यान से, अगर ये पूरा ये 24 है, 12 है, सही है कि नहीं? अब समझिए, ये यहां से यहां तक कितना हो गया? 12, ठीक है ना? ये कितना हो गया? 12, ठीक है। ये कितना है? √3। ये कितना होगा? √3। और ये 30 के सामने कितना होगा? 1। और ये कितना होगा? 2। 1√3 2। तो 12 किसका मान है? √3। तो √3 का मान कितना है? 12। √3 का मान 12। तो आपको किसका मान निकालना है? 2 का मान। क्या दिक्कत? तो 12 दूना 24/√3, है ना? और रेशनलाइज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 ऑप्शन जो है वो बी आंसर है। 8 क्या हुआ? तो आया ना 12। चलिए, तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का और क्वेश्चन नहीं। अरे तो आप घर पे जाके बनाइए, ठीक है? अब नेक्स्ट अगले संडे क्या करा दें? सर्कल करेंगे, ठीक है? एडवांस इसलिए करा रहे क्योंकि एडवांस का वेटेज ज्यादा है। जब एडवांस करा देंगे तो फिर, अरे अर्थमेटिक का एक क्वेश्चन आता है, अगर नहीं बनेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मान लीजिए एक नहीं, मैंने पूरा अर्थमेटिक से नहीं, जैसे मान लीजिए अगर एवरेज करा है तो एवरेज से एक क्वेश्चन आएगा, प्रॉफिट लॉस करा है 1-2 क्वेश्चन आएगा, सर्कल करा दे तो 1-2 फिक्स ना पूछा है, कंफर्म है कि 2 तो आएगा ही उससे। सर्कल से, सर्कल हम अगले संडे कराएंगे, ठीक है? कौन सा प्रॉब्लम? अच्छा वो प्रॉब्लम आप गूगल वगैरह से ढूंढा कीजिए, ठीक? अगर, अच्छा ठीक है। चलिए आज हम लोग ना पूरा हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट कर लिए। ये हाइट एंड डिस्टेंस को अगर आप पूरा शुरू से अंत तक देखते हैं तो गारंटी है कि अब जो है दोबारा कहीं देखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिएगा कि इतना करने के बाद थोड़ा सा किसी और 50 क्वेश्चन कम से कम हाइट एंड डिस्टेंस का बना लीजिए, ठीक है? उसके बाद कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और इसका जो पीडीएफ है ना, इसका जो पीडीएफ है जो अभी हम लिखे, तो लिखे हैं वो पीडीएफ और ये क्वेश्चन का पीडीएफ टेलीग्राम में मिलेगा भाई, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वहां पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है? फिर अब हम कल मिलते हैं रात के मॉक में। आज मॉक वगैरह नहीं होगा,
कल रात के मौके मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।